यंग बच्चों के लिए इस पेरेंटिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। एक चैलेंज आता है बच्चों के साथ कि पेरेंट्स बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हमने इनको अप्रिशिएट किया तो ये कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं इनको ये ना हो जाए कि हम तो भैया बहुत ही अच्छे हो गए। झूठा अप्रिसिएशन नहीं करना है, पर कम से कम उन्होंने जितना किया है उतना तो कीजिए। झूठा अप्रिसिएशन करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बट हाँ, कई बार हम अगर अप्रिसिएशन की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करते हैं अप्रिशिएट करना, तो बच्चे का मनोबल बढ़ता है। उसको लगता है मैं कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने दुनिया में जाके खुद ही काम करना है। आप कब तक उसके साथ रहेंगे? आप कब तक उसे बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे? बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि कल को वो अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद ले सकें, ना कि वो हर चीज में मुड़कर देखते रहें कि कोई मुझे बताएगा। कभी वो दोस्तों पे डिपेंड हो, कभी रिश्तेदारों पे, कभी पेरेंट्स पे, कभी सोसाइटी पे, कभी बॉस पे, कभी सिस्टर पे, कभी ब्रदर पे। सुझाव लेना, सलाह लेना एक बात है, ये कहना कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे गाइड करो, मेरे को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं तो ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम हो। इतनी डिपेंडेंसी किस लिए? बच्चों को छोटे छोटे काम देने शुरू करिए जो कहीं ना कहीं उनके वैल्यू सिस्टम से भी जुड़ा है। जैसे अपने यूटेंसिल्स अपने आप किचन में रखेंगे, अपने छोटे छोटे कपड़े, अपने अंडरगारमेंट्स, अपने सॉक्स अपने आप एक प्रॉपर ड्रॉअर बना दीजिए। अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की बेल्ट, स्कूल की छोटी छोटी एक्सेसरीज, आई कार्ड, सब अपने आप ड्रॉअर में रखेंगे। प्लांट्स को इवनिंग में पानी देना एक डेली रूटीन का हिस्सा बना दीजिए। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बट उनको अंदर से बड़ा करेंगी, उनको नेचर से कनेक्ट करेंगी। कोई भी घर में आता है तो आप उन्हें पानी ऑफर करने के लिए बोलिए। बच्चे इसमें शर्म महसूस करते हैं, उनको लगता है ये हमारा काम थोड़ी ना है, बट ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी बैलेंसिंग बढ़ती है, उनका कनेक्शन बढ़ता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे और भी हजारों काम है जो आप उनको दे सकते हो। आप उनको डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ ऑफर करना है या कुछ सर्विंग देनी है, आप वो उन्हें ड्यूटी दे सकते हो। आप टेबल लाई करने की ड्यूटी दे सकते हो कि आज टेबल के ऊपर प्लेट्स वगैरह आप लगाओ। काम छोटा सा है, बट रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। ऐसे ही ये छोटी छोटी चीजें कब बड़ी हो जाती हैं आपको खुद ही पता नहीं चलता। बट आजकल हमने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को कोई काम कहते ही नहीं है कि ये तो पढ़ रहे हैं, इन पे तो बड़ा बोझ है, ये तो पढ़ रहे हैं। बच्चों में बहुत कैलिबर होता है। जब बच्चों को ट्रिप पे जाना होता है ना, किसी भी स्कूल ट्रिप पे या किसी भी फैमिली ट्रिप पे, तब उन्हें सुबह आपको उठाने की जरूरत नहीं होती, तब उन्हें नींद ही नहीं आती। एक्साइटमेंट के मारे वो पूरी रात जागते हैं, फिर वो थकते भी नहीं है। बहुत कैलिबर होता है इनमें। जस्ट आप कैलिबर को दिशा कैसे देते हैं, गाइड कैसे करते हैं, ये जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स का चैलेंज है कि मैम ये सुनते नहीं है। ऐसी मैंने पता नहीं कई 100 वीडियोस बना दी हैं जिसमें मैंने इस बारे में बात की है कि बच्चे आपकी बात क्यों सुनेंगे। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए हर चौथी वीडियो में आपको इसका हल मिलेगा। बच्चे सुनते क्यों नहीं है? सवाल यह है कि आप बोलते कैसे हैं। बेटा ये कर लो, ऐसे बोलते हैं, या कितनी बार में सुनेगा तू? कानों में रुई डाल रखी है क्या? मैं कब से भौंक रहा हूं, सुनना ही नहीं दे रहा। आप कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? आप जैसी लैंग्वेज बोलेंगे आपको वैसा ही जवाब मिलेगा आगे से। बच्चे अगर एक बार में नहीं सुन रहे हैं तो समझिए बच्चों की बॉडी में इस टाइम बहुत तेजी के साथ चेंजेस आ रहे होते हैं। किसी किसी बच्चे को आपने देखा होगा नींद बहुत आती है, कोई कोई बच्चे को नींद ही नहीं आती है। कोई कोई बच्चा है वो बुक्स पढ़ता है तो पढ़ता ही चला जाता है, टीवी देखता है तो देखता ही चला जाता है, बाइक या एक्टिवा या स्कूटर चलाता है तो बहुत तेज चलाता है, उसको स्पीड का पता ही नहीं चलता। उसको ये भी डिसीजन नहीं लिया जाता कि मैं स्पीड पे चलाऊंगा तो गिर सकता हूँ या किसी से भिड़ सकता हूँ, क्योंकि उनके अंदर इतनी तेजी से चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं कि वो खुद हैरान परेशान होता है ये हमारे साथ चल क्या रहा है। ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तू मेरे हिसाब से चल, तू मेरी सुन,
और तू मेरी नहीं सुन रहा तो तू मेरी इंसल्ट कर रहा है। खुद ही अपने आप में पेरेंट्स अपने इनर चाइल्ड से लड़ते हुए अपने प्रेशर्स को बच्चों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हम करेंगे बच्चे हमें देखेंगे और वही करेंगे। मैं अभी एक बच्चे से मिली, उसको मैंने बोला कि आपके पापा को आपसे एक चैलेंज है बेटा, कि वो कहते हैं कि ये बहुत आलसी है। उस बच्चे ने मुझे पलट के जवाब दिया कि आपको पता है मेरे पापा कितने बड़े आलसी हैं? वो मेरे से 1000 गुना बड़े आलसी हैं मैम, मैं तो कुछ भी आलसी नहीं हूँ। ये बच्चे का जवाब था, और 18 साल का बच्चा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ मैम, ये जो मेरे अंदर भी आलस भरा है ना, ये उन्हीं देख देख के भरा है। वो कभी भी अपने काम को उस टाइम पे नहीं करते हैं। इवन वो अपनी दवाइयाँ भी टाइम से नहीं खाते, उसमें भी आलस आता है उनको कि कोई मुझे पकड़ा दे तो मैं खा लूँगा। तो पहला चेंज खुद में लाना होगा। जब बच्चे छोटे हैं, एजुकेशन का प्रेशर है, एक्टिविटीज़ का प्रेशर है, भैया इन पे तो पता नहीं कितना ही बोझ है, हम उन्हें कुछ कहते नहीं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अचानक हम चाहते हैं कि वो सारा काम करने लगे। कैसे करेंगे जब सिखाया ही नहीं, करवाया ही नहीं, बताया ही नहीं, और अब अचानक से चाह रहे हैं कि ये तो हमारी बात नहीं सुनते, ये तो हमारा कहना नहीं मानते, ये तो हमारी कोई हेल्प नहीं करते। और कैसे करेंगे हमने जब उनको ये गाइडेंस ही नहीं दिया? तो देना पड़ेगा ना, जब हम खुद करेंगे तभी तो देंगे, क्योंकि बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं। आप ही को तो देखेंगे, किसको देखेंगे? ज्यादा टाइम तो आपके साथ ही रहते हैं। आप अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो बाहर देखेंगे, फिर बाहर जैसी समझ में आएगी, हो सकता है अच्छी संगति हो सकता है बुरी संगति हो, फिर वो बाहर की तरफ देखते हैं। तो आप उनकी पहली जरूरत है। तो बच्चों के साथ अपने अच्छे रिलेशंस पे काम करने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, बात करते रहिए, कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और रिलेशन तो बेहतर हो ही जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जो भी इस चैलेंज से निकल रहे हैं, क्योंकि सोच को बदलेंगे तो अप्रोच डेफिनेटली चेंज होगी, और नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। नज़रिया बदलते ही सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। आपको किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक द सेशंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ।